नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के जो स्टेट प्रेसिडेंट राकेश बजरंगी जी मौजूद हैं। इनसे आज हम बात करते हैं एक बड़े अहम मुद्दे पर, खास करके अमरनाथ यात्रा को लेकर। राकेश बजरंगी जी, ये बताएं कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो हाल ही में एलजी एडमिनिस्ट्रेशंस ने एक डिसीजन लिया जिसके तहत जो है उन्होंने इस यात्रा को रद्द कर दिया, इस पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले हमने पहले भी मीडिया के माध्यम से माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील की थी कि इसके ऊपर गहन विचार किया जाए, चाहे यात्रा थोड़ी चलाई जाए लेकिन चलाई जरूर जाए, क्योंकि तीसरा साल है ये यात्रा को सस्पेंड करने का। तो यात्रा को बिल्कुल सस्पेंड ना किया जाए, चाहे वो कम उसमें किया जाए। देखिए, वैक्सीन चल रही है, आप टेस्ट के जरिए वहाँ पर यात्रा करवा सकते थे। बाहर से कोई व्यक्ति आता तो लखनपुर में टेस्ट हो रहे हैं, तो किसी प्रकार से भी हमें, चाहे आप जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया है गाइडलाइन दी कि 15,000 से ऊपर यात्रा नहीं, तो आप उसमें 5,000, 500, 200 इस प्रकार से भी करवाते, लेकिन करवाते जरूर, ताकि इस यात्रा को बंद नहीं किया जाता और यात्रा थोड़ी ना थोड़ी तरीके से की जाती। अभी भी समय है माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास, वो हम अभी भी अपील कर रहे हैं उनसे कि आप इस पे विचार कीजिए और चाहे यात्रा थोड़ी बेस पे चलाइए, लेकिन चलाइए जरूर, यात्रा को समाप्त मत कीजिए। 3 साल से यात्रा सस्पेंड है, इसलिए यात्रा को समाप्ति की ओर ना ले जाएं, ताकि लोग इस यात्रा को भूलें। इस यात्रा के लिए बड़े लोगों ने अपने बलिदान दिया है। इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है, कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जब 1996 में आतंकवादी ने धमकी दी थी, तो हमारे कार्यकर्ता 50,000 के करीब कार्यकर्ता वहाँ पर गए थे और उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तब सरकार ने भी हाथ खड़े किए थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस यात्रा को शुरू किया था। मुझे ये बताएं कि जब हालात अब ठीक होने पे आए हैं, कोरोना केसेस काफ़ी कम हो गए, यहाँ उम्मीद थी कि जो अमरनाथ यात्रा जो रुक गई थी तो उसका शायद जल्द से जल्द शुरू करने के, एकदम से इसका जो डिसीजन आया इसे रद्द करने का, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? देखिए, मैं इसका कारण क्या है ये तो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय ही बता सकते हैं। इन्होंने कौन कौन से श्राइन बोर्ड में जो हैं वो अधिकारी बनाए हुए हैं, कौन कौन उस कमेटी के मेंबर हैं, उनकी राय ली गई है। वो जम्मू रीजन के कितने लोग हैं उसमें, हमें ये कुछ मालूम नहीं है, लेकिन सभी, मेरे को लगता है कि सब दिल्ली से आते हैं और यहाँ पर मीटिंग करते हैं और अपना फैसला सुना के चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उनको क्या पता है कि यहाँ का होटल का व्यापार, यहाँ की मार्केट का जितना व्यापार है, चाहे वो जम्मू खिते का हो चाहे कश्मीर खिते का हो, हजारों लाखों परिवारों का पालन पोषण इस यात्रा से चलता है। कई लोग जो हैं उनका रोजगार ही यही है, वो 2-3 महीने इसी यात्रा में कमाते हैं और पूरा साल बैठ के खाते हैं, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं किया जा गया है। ना उनको कोई सरकार की तरफ से पैकेज है और ना किसी होटल, कई 2 साल से होटल यहाँ जम्मू में बंद हैं। यहाँ का टूरिज्म बिल्कुल ठप पड़ा है। अगर यात्रा शुरू होती, थोड़ी बेस पे भी होती, तो यही लोग शिवखोड़ी जाते, यही लोग माता वैष्णो देवी जाते, यही लोग पत्नीटॉप जाते, यही लोग कश्मीर घूमने जाते, सोनमर्ग वगैरह, गुलमर्ग वगैरह, पहलगाम वगैरह घूमने जाते हैं, और जिससे जम्मू कश्मीर के जो आर्थिक स्थिति है वो उससे उभर के बाहर आता है। मुझे एक बात बताएं कि अभी आपने जिक्र किया माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए, लेकिन माता वैष्णो देवी यात्रा तो लगातार कई महीनों से चलती आ रही है और वहाँ पर हमने जो देखने में आ रहा है, जो ऑफिशियल डाटा है वो ये कहता है कि हर महीने के में लाख से ऊपर तो वहाँ यात्री आते हैं यात्रा करने के लिए। लेकिन ऐसी क्या वजह आपको लगती है कि वो यात्रा तो चल रही है, लेकिन अमरनाथ यात्रा की जब बारी आई तो वो उसके लिए डिसीजन लिया गया कि इस यात्रा को इस बार रद्द कर दिया गया? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी यात्रा टेस्टिंग पर है, वहीं पे टेस्ट करवा के उनको यात्रियों को आगे जाने की इजाज़त है, या उनके पास रिपोर्ट है 48 घंटे वैलिड है और वो जा सकते हैं। इसी प्रकार से अमरनाथ यात्रा भी जा सकती थी। जब आपने एक साइड से पूरा ट्रैक जो है वो साफ करने का दावा किया है और आपने वहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह सब अरेंजमेंट किए हैं, तो उसके बाद यात्रा एकदम रद्द क्यों? आपने लंगर वालों को कोई वो नहीं दिया। लंगर वाले जो सेवा करने के लिए जो हैं वो कितनी देर से आपसे अपील करते रहे, लेकिन कुछ नहीं बताया। आपने बैंकों के द्वारा ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन था वो 7,000 के करीब जब रजिस्ट्रेशन हुआ आपने बंद करा दिया। आपने ये कहा कि टेम्परेरी सस्पेंड है, ये टेम्परेरी बताया आपने, और अब आपने बिल्कुल एकदम उसके माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से बोल दिया कि यात्रा कैंसिल।
तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलने वाली हैं। आपने पहले लोगों के बीच में जाना चाहिए, व्यापार मंडल के लोगों के साथ बैठना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठ के तब आपने ये डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि इन लोगों के जो है रोजगार जो है वो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। इन लोगों को पूछना चाहिए, जो दिल्ली से आते हैं, बैठते हैं 2 मिनट और यात्रा का उसमें रुझान देके वो चले जाते हैं। उनको क्या पता कि जम्मू का टूरिज्म क्या है, जम्मू की जो भौगोलिक स्थिति क्या है, जम्मू के जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना परिवार जो है इस यात्रा से चलाते हैं, उनको नहीं मालूम है। तो इसलिए पहले इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इन लोगों के विचार सुनने के बाद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जी सिंह ने फिर डिसीजन लेना चाहिए। अभी भी समय है, अभी यात्रा 28 से शुरू होनी है, कल उसका भूमि वहाँ पर जो है प्रथम पूजन है, उसके बाद 28 से ये यात्रा शुरू होनी है। अभी भी समय है, चाहे आप 15 दिन की, 20 दिन की, चाहे वो कितने दिन की भी आप जितना डिसीजन लेंगे, लेकिन यात्रा जरूर चलाएं, चाहे वो आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने की जितनी चलाना चाहते हैं। और 500 लोग प्रति दिन के हिसाब से, चाहे 1000 व्यक्ति दिन के हिसाब से चलाना चाहते हैं, चलाएं, लेकिन यात्रा जरूर चलाएं, अभी भी समय है। तो जैसे कि अभी हमारे साथ जो राकेश बजरंगी जी, उन्होंने कहा कि जो है सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं वहाँ पर, तो लेकिन इस बीच में इस यात्रा को रोकने का कोई औचित्य समझ नहीं आता। लेकिन उन्होंने अंत में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये अपील की है कि चाहे थोड़ी ही तादाद में वहाँ पर यात्रियों को जाने दिया जाए, लेकिन यात्रा बिल्कुल भी रद्द ना की जाए और यात्रा को लगातार जारी किया जाए।